DRG Kids। किसी गांव में एक युवक रहता था। वो बड़ा ही आलसी और कामचोर था। माँ बाप ने उसका नाम कर्मवीर रखा था, लेकिन कर्मवीर कोई कर्म नहीं करता था। अरे बेटा कर्मवीर, कुछ काम क्यों नहीं करते हो? देखो तुम्हारे सभी साथी कुछ ना कुछ काम करते हैं। माँ, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मेरे बाप दादा ने इतनी दौलत छोड़ी है ना मेरे लिए। लेकिन बेटा ये दौलत कब तक चलेगी? एक ना एक दिन तो तुझे कोई काम करना ही पड़ेगा ना। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मैं तो घर बैठकर ही खाऊंगा। ये कहकर कर्मवीर वहाँ से निकलकर अपने मित्र पशुपति के घर जाता है। कहने को तो पशुपति उसका मित्र था, लेकिन वो कर्मवीर से बहुत जलता था। आओ कर्मवीर, आज कौन सी कहानी सुनाने आए हो? अरे मित्र, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने भला तुम्हें कब कहानी सुनाई है? अरे मैं तो बस ऐसे ही तुमसे हंसी ठिठोली कर रहा था। तुम भला कहाँ कहानी सुनाते हो? तुम तो सब सच ही बोलते हो। हाँ, वही तो मैं भी कहता हूँ। अच्छा, तुम्हें एक बात बतानी है जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई है। कौन सी बात? मित्र, मैं पिछले जन्म में राजा था। बहुत पराक्रमी और प्रतापी राजा। बहुत बड़ा खजाना था मेरे पास, लेकिन मेरे मंत्री ने मुझसे गद्दारी की और दूसरे राज्य के राजा के साथ मिलकर मेरा कत्ल करवा दिया था, सोचते हुए कि अब ये क्या नया नाटक है। लेकिन तुम्हें पिछले जन्म की बात कैसे पता है? यही तो अद्भुत बात है। मैं दिव्य बालक था। मैंने जन्म लेते ही बोलना शुरू कर दिया था। अच्छा, हाँ हो सकता है अगर तुम कह रहे हो तो। अच्छा मित्र, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। कर्मवीर वहाँ से चला जाता है और पशुपति ये सोच रहा होता है कि ये इतना झूठ कैसे बोल लेता है। वो कर्मवीर को बस जाते हुए देखते रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, मगर कहते हैं कि बैठे बैठे तो कुएं भी खाली हो जाते हैं, तो बाप दादा की दौलत कब तक चलती। धीरे धीरे सारी दौलत खत्म हो गई और कर्मवीर की माँ की तबीयत भी बिगड़ती चली गई। बेटा अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। जो कुछ भी तुम्हारे पिताजी और उनके पूर्वजों ने बनाया था वो सब खत्म हो चुका है। लेकिन इतनी जल्दी सब कैसे खत्म हो गया? हमारे पास तो बहुत संपत्ति थी। बेटा संपत्ति चाहे जितनी भी हो, लेकिन अगर उसे बचाया न गया तो एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने तो सोचा था कि पूरी जिंदगी मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और मैं घर पर बैठकर बिना कोई काम किए आराम से जिंदगी निकाल लूंगा। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुमने मेरी कभी सुनी ही नहीं। अगर तुम कोई काम करते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमको। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और बीमार भी। ज्यादा समय अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। माँ, ऐसा मत कहो। अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं अकेले कैसे रहूंगा? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तब मजबूरी में कर्मवीर को घर से निकलना ही पड़ा रोजी रोटी की तलाश में। रास्ते में उसे ख्याल आता है कि क्यों ना पशुपति की सहायता ली जाए, और ये सोचकर वो अपने मित्र पशुपति के पास जाता है। आओ कर्मवीर, आज कैसे आना हुआ? मित्र, आज मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। कैसी सहायता? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी सारी संपत्ति खत्म हो गई है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। क्या तुम मुझे कुछ रुपए दे सकते हो? मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है। मैं तो गरीब लोहार हूँ। लोहा पीट कर जो भी पैसा मिलता है उससे बस 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ। तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम तो पिछले जन्म में राजा थे ना, तो जाओ अपने राजमहल में, वहां तो तुम्हारा खजाना है। ये सुनकर कर्मवीर वहां से चला जाता है। पशुपति मन ही मन बहुत खुश होता है। कर्मवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। वो बस चला जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव। चलते चलते आखिर वो राजमहल के पास पहुंच जाता है। राजमहल नजदीक ही है। अब मैं सीधे महाराज के पास जाकर काम मांगता हूँ। ये सोचकर वो राज दरबार की तरफ बढ़ा। कर्मवीर की एक खूबी थी कि वो 1 नंबर का फेंकू था। इतनी लंबी लंबी बातें करता था कि झेलना मुश्किल हो जाए। वो राज दरबार पहुंचकर महाराज के सामने हाजिर हुआ। महाराज, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। ऊपर से नीचे तक मुआयना किया और पूछा, क्या काम जानते हो?
लंबी हाँकते हुए। जो कोई ना करे सो काम बंदा करे। राजा ने अपने दरबारियों की तरफ देखा, फिर महामंत्री से पूछा, क्यों मंत्री जी, आपकी क्या राय है? सूरज से किसी के गुणों का पता नहीं चलता महाराज, फिर भी आजमाने में क्या बुराई है। राजा ने भी सोचा कि जब वो कह रहा है तो हो सकता है कि आदमी काम का हो। यही सोचकर राजा बोला, ठीक है, हम तुम्हें एक गिन्नी रोज पर रख लेते हैं। धन्यवाद महाराज। कर्मवीर बहुत खुश हो गया। बिना काम के हर दिन एक गिन्नी जो मिलनी थी, राज दरबार के खास लोगों में उसकी गिनती होने लगी। कुछ दिन यूं ही चलता रहा, लेकिन एक दिन उसकी जान पर बन आई। शत्रु देश के राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया है। वो शत्रु राजा बहुत ही शक्तिशाली है और उसकी सेना भी बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी सेना उसकी तुलना में बहुत छोटी है। हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? सभी मंत्रियों और दरबारियों से राय देने के लिए कहा गया। सब मंत्रियों ने आपस में विचार करके कहा, महाराज, इस मौके पर कर्मवीर से सहायता लें। आखिर वो किस मर्ज की दवा है? जो काम कोई ना कर सके वो करेगा, यही कहा था ना उसने। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। कर्मवीर को फौरन उपस्थित किया जाए। अचानक महाराज की सारी चिंताएं दूर हो गईं। महाराज के कहते ही कर्मवीर को हाजिर किया गया। कर्मवीर, शत्रु राज्य की सेना ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। इस संकट से फौरन राज्य को बचाएं। ये सुनते ही कर्मवीर का दिल धड़क उठा। लगा कि अंत समय निकट आ गया है, लेकिन उसने किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने दी और फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगा। महाराज, पूरी सेना को मैं मसल कर रख दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। कल सुबह आप देखिएगा कि कैसे मैं शत्रु सेना को भगाता हूं। कर्मवीर का आश्वासन पाकर राजा की जान में जान आई, लेकिन कर्मवीर की हालत खराब थी। उसने महाराज के सामने लंबी लंबी बातें तो कर दी, लेकिन सेना से लड़ने का ख्याल आते ही पसीने छूटने लगे। मन ही मन, लगता है अब यहां से भागने का समय आ गया है। आज रात ही मैं बोरिया बिस्तर उठाकर भाग जाऊंगा और सुबह होते होते इस राज्य से दूर निकल जाऊंगा। सुबह होते ही महाराज ने याद किया ताकि दुश्मन से निपटने की योजना बनाई जाए, लेकिन पहरेदार ने आकर बताया कि राजमहल में कहीं भी कर्मवीर नहीं है। महाराज, हमने राजमहल का कोना कोना छान लिया, लेकिन कर्मवीर कहीं नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उसने हमारे साथ छल किया है। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और जो कोई भी उसे राज दरबार में पेश करेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। फिर मजबूरी में राजा ने अपनी सेना को मोर्चे पर भेज दिया। इधर कर्मवीर चलते चलते जंगल में आ गया। उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उसने सोचा कि अपने साथ जो 3 रोटियां वो लाया है उसमें से कुछ खा ले। यही सोचकर वो पास के एक कुएं के चबूतरे पर बैठ गया और पोटली खोली। रोटियां तो 3 हैं, न जाने अभी कितनी दूर का सफर करना पड़ेगा। यही सोचकर वो बार बार कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों ही खा लूं। वो बार बार यही बोल रहा था। जिस कुएं के चबूतरे पर वो बैठा था उस कुएं में 3 परियां रहती थीं। कर्मवीर की बात सुनकर वो तीनों परियां डर गईं कि कौन आ गया है जो हमें खाने वाला है। कौन आया है जो हमें खाने की बात कर रहा है? चलो हम तीनों चलकर उससे बात करते हैं। फिर वो तीनों कुएं से बाहर आती हैं और कर्मवीर से कहती हैं, ए मुसाफिर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम हमें खाना चाहते हो? कर्मवीर को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में वो माजरा समझ गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अवश्य खाऊंगा। देखो मुसाफिर, ये उचित नहीं। आखिर क्यों खाना चाहते हो? उचित अनुचित मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस खाऊंगा। देखो मुसाफिर, अगर तुम हमें ना खाने का वादा करो तो हम तुम्हें कुछ अनमोल चीजें दे सकते हैं। कैसी अनमोल चीजें? ये लो, ये 2 पर हैं। इन्हें सर पर लगाकर तुम जहाँ चाहो उड़कर जा सकते हो। ये लो करामाती चादर, इसे उड़कर तुम सबको देख सकोगे, लेकिन तुमको कोई नहीं देख सकेगा। ये लो जादुई तलवार, इसे हाथ में लेते ही अपने आप ये चलने लगेगी और दुश्मनों को टिकने नहीं देगी। अब तो कर्मवीर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने परियों से तीनों चीजें ले ली, फिर पर सर में लगाया, चादर ओढ़ी, तलवार हाथ में ली और कहा, मैं शत्रुओं के बीच जाना चाहता हूँ। ये कहते ही वो जंग के मैदान में पहुंच गया, जहां दुश्मन की सेना ने इनकी सेना की हालत खराब कर रखी थी।
लेकिन कर्मवीर के पहुंचते ही सारा मामला उल्टा हो गया और शत्रु पक्ष में हाहाकार मच गया। लगता है इस राजा की मदद के लिए कोई भूत प्रेत या जिन्न आ गया है। जैसे ही सेना में यह अफवाह फैली, शत्रु पक्ष के सारे सैनिक अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए। इधर महाराज को जब पता चला कि विजय हमारी हुई है और किसी दैवीय शक्ति ने हमारी मदद की, तो राजा और दरबारी सब हैरान रह गए। ये चमत्कार कैसे हुआ और किस दैवीय शक्ति ने हमारी मदद की? तभी कर्मवीर अपनी तलवार घुमाते हुए राज दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो, हमारी विजय हुई है। सिंहासन छोड़कर स्वागत किया। आओ कर्मवीर, तो वो दैवीय शक्ति तुम थे। सभी दरबारी उसके सम्मान में उठ खड़े हुए और फिर राजा ने अपनी पुत्री की शादी कर्मवीर से करने की घोषणा की। हम अपनी पुत्री का विवाह कर्मवीर से करेंगे। अब तो कर्मवीर की 5 उंगलियां घी में थीं। फिर उसकी शादी राजकुमारी से हो गई, लेकिन अब वो जिम्मेदार हो गया और गप्पे हाँकना भी छोड़ दिया। अब वो नाम का ही नहीं बल्कि काम का भी कर्मवीर बन गया।